हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रोइंग केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी केमिकल काइनेटिक्स को हमने स्टार्ट किया था। तो हमने बात की थी रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। जो पिछले लेक्चर में हमने लास्ट में एक ग्राफ प्लॉट किया था कंसंट्रेशंस वर्सेस टाइम। वहां पर हमने बात की थी कि यहाँ पे टाइम इंक्रीज हो रहा है और इस साइड को कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। कंसंट्रेशन हम लेते हैं मोल पर लीटर में, और जो टाइम होता है हमारे पास हम लेते हैं सेकंड में। तो हमने जो ग्राफ पढ़ा था, जब आपके पास यहाँ पे टाइम t इज इक्वल टू 0, ठीक है, जब आपने इनिशियल पॉइंट पे देखा था, तो जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी तो वो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमम थी। मान के चलिए यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ पे मान के चलिए 100% कंसंट्रेशन है। तो एट इनिशियली जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है हमारे पास वो मैक्सिमम है, और जब हमने फाइनली देखा था एट टी इज इक्वल टू, मान के चलिए यहाँ पे 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट के बाद जो हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन थी वो हमारे पास मिनिमम हो जाती है। इसको मान के चलिए C1, ये माना था हमने C2। तो जो हमारे पास C1 वो बड़ा था C2 से, और जो हमारे पास T2 है वो हमारे पास बड़ा था T1 से। ये हम पिछले लेक्चर में बात कर चुके थे। आज हम बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। Average rate of reaction. So what do you mean by average rate of reactions? So average rate of reactions हमें बताता है decrease in the concentration of reactant, decrease in the concentration of reactant with respect to time is called average rate of reaction। सो अगर हम बात करें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, तो वो हमारे पास आता है फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। जो हमारे पास फाइनल कंसंट्रेशन है, फाइनल कंसंट्रेशन हमारे पास होगी C2। सो C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। तो अगर हम बात करें C2 माइनस C1, ये हमारे पास होगी चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन T2 माइनस T1 हो गया चेंज इन टाइम। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, मान की चलिए यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास 100% है, और जो यहाँ पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास, यहाँ पे हमने दो कंडीशंस पढ़ी थी, या तो हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास 0 हो जाएंगी, और दूसरी कंडीशन हमारे पास थी कि जो हमारे पास रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम को अचीव कर लेगी, रिएक्शन अचीव इक्विलिब्रियम। तो जो हमारे पास C2 की कंसंट्रेशन है वो हमारे पास कम है, और जो C1 की कंसंट्रेशन है हमारे पास वो ज्यादा है। तो जो हमारे पास डेल्टा C है, यहाँ पर जो डेल्टा C की वैल्यू है वो हमेशा ही नेगेटिव में आएगी। तो अगर हम प्रोडक्ट की बात करें, सॉरी रिएक्टेंट की बात करें, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, तो वो हमारे पास आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो मतलब
सॉरी रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, रेट ऑफ रिएक्शन फॉर रिएक्टेंट। जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है हमारे पास, उसकी वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, तो हम यहां पे कह सकते हैं सो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। पहले यहां तक नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं प्रोडक्ट के बारे में, रेट ऑफ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट। तो जैसा कि आपको लग रहा होगा, अब इसके लिए हम पहले ग्राफ को प्लॉट करेंगे। सपोज दैट ये है हमारे पास, यहां पे हमने ली कंसंट्रेशन, ये ली मोल पर लीटर में, और सिमिलरली यहां पे हमारे पास है टाइम, ये हमने लिया सेकंड में। इस साइड टाइम इंक्रीज हो रहा है, इस साइड कंसंट्रेशन हमारे पास इंक्रीज हो रही है। तो जब हमारे पास इनिशियली टाइम है, यहां पे मान के चलिए t इज इक्वल टू 0 सेकेंड, तो यहां पर जो आपके पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी वो इस टाइम पे मिनिमम होगी। अब धीरे धीरे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। मान के चलिए ये हमारे पास हो गया C1 और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन यहां पर पहुंच गई, ये हो गया हमारे पास C2। सो ये हमारे पास मान के चलिए ये C1 है, ये हमारे पास हो गया C2, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम यहाँ पे t इज इक्वल टू मान के चलिए 20 सेकेंड। तो इस केस में हमारे पास जो C2 होगा वो ग्रेटर होगा हमारे पास C1 से, और जो हमारे पास T2 है वो भी बड़ा होगा हमारे पास T1 से। तो जो चेंज इन टाइम है, चेंज इन टाइम के साथ जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो बढ़ते जा रही है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन फॉर प्रोडक्ट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस वो हमारे पास आ जाएगा C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, यानी कि इनिशियल फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। अब जो C2 की वैल्यू है वो हमारे पास यहाँ पे ज्यादा, मान के चलिए यहाँ कंसंट्रेशन 0 है, यहाँ पर आपके पास अब 100% हो जाती है, तो C2 की वैल्यू हमारे पास ज्यादा है। सो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम। तो अगर हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस की बात करें तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन चेंज इन टाइम, हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, और ये वैल्यू हमेशा ही पॉजिटिव वैल्यू होगी क्योंकि यहां पर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। सिमिलरली अगर हम यहां इसको कह सकते हैं, सो इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। सो सिमिलरली अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शंस के यूनिट के बारे में, so units of rate of chemical reaction, units of rate of chemical reaction। तो हम यहां पर जो रेट ले रहे हैं वो ले रहे हैं कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। जो हमारे पास कंसंट्रेशंस की यूनिट है वो हमारे पास है मोल पर लीटर, और जो हमारे पास टाइम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो सो टाइम की यूनिट है हमारे पास सेकंड। सो मोल पर लीटर पर सेकंड, या इसको आप डिनोट कर सकते हो मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये हमारे पास होगी यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। पहले यहां तक नोट कर लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूं। सपोज दैट हमारे पास है A मोल्स ऑफ A
प्लस बी मोल्स ऑफ बी, ये चेंज हो रहा है आपके पास सी मोल्स ऑफ सी। ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर भी हो सकती है या पूरा का पूरा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है। तो जो हमारे पास ये टर्म्स होती है जैसे ए मोल्स या बी मोल्स है, ये बी सी मोल्स है, इसको हम बोलते हैं स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट या इसको बोलते हैं हम मोल्स ऑफ अ कंपाउंड या सब्सटेंस, सो और ऑल्सो नोन एज मोल्स ऑफ अ कंपाउंड और सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जैसे N2 प्लस 3H2 चेंज हो रहा है NH3 ट्वाइस। कुछ इस तरह की रिएक्शंस है। इसके जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है, इसके पास 1 मोल है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पास हमारे पास 3 मोल्स है और इसके पास हमारे पास 2 मोल्स है। तो इस तरह की कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। अगर हम इसके रिप्रेजेंटेशंस की बात करें, अगर हम इसके रेट की बात करें, तो जो हमारे पास रेट होता है तो हम इसको ले सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, तो हम इसको लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि चेंज इन टाइम। तो इसके और दूसरी जो हमारे पास है, जितनी कंसंट्रेशन ए की कम होगी उतनी ही कंसंट्रेशन हमारे पास बी की कम होगी। सो कंसंट्रेशन ऑफ बी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और हमारे पास है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बट हमें इन सबको इसके मोल से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा ही नेगेटिव वैल्यू होती है। तो इसके आगे हम माइनस लेंगे -1 अपॉन ए, इसके आगे -1 अपॉन बी, और जो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, सो +1 अपॉन सी। अब इसको लिखने की क्या जरूरत है, मान के चलिए हमारे पास कोई N2 है, ए की जगह आप ट्वाइस ऑफ N है, हमारे पास 2 नाइट्रोजन है, ए की जगह आप इसको मान के देखिए। तो हम जो इसकी यूनिट्स लिखते हैं वो हम लिखते हैं मोल पर लीटर, मतलब हम 1 मोल के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर इसकी वैल्यू हमारे पास है 10, कोई हाइपोथेटिकल एग्जांपल लिया है हमने ये, तो इसकी वैल्यू हमारे पास है 10, तो ये जो 10 वैल्यू है ये हमारे पास 2 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन की है। हमें 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू चाहिए, तो हम इससे डिवाइड कर देंगे n इज इक्वल टू 10/2, तो हमारे पास आ जाएगी 5। तो जो 5 वैल्यू होगी वो 1 नाइट्रोजन की होगी। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही होगा, जो ए मोल्स है उसको हमें इससे डिवाइड करना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में। चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को कीजिए लाइक एंड शेयर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।